नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बाल क्यों झड़ते हैं, इसके कौन कौन से सामान्य कारण हैं, कैसे डायग्नोसिस होता है और आप रोजमर्रा की आदतों से इसे कैसे घटा सकते हैं। अगर आप बार बार बाल झड़ने से परेशान हैं, तो यह वीडियो आपके लिए मददगार होगा। पहले समझते हैं बाल झड़ना कितना सामान्य है। हर इंसान रोजाना लगभग 50 से 100 बाल खो सकता है। यह सामान्य है क्योंकि पुराने बाल गिरकर नए बालों को जगह देते हैं। पर जब यह संख्या अचानक बढ़ जाए या बाल पतले हो जाए या पैचेस बने, तो यह चिंता का विषय बन सकता है। तो चलिए इनके कारण जानते हैं। पहला है आनुवांशिक कारण। सबसे आम कारणों में से एक जेनेटिक्स है। पुरुषों और महिलाओं दोनों में पैटर्न बाल झड़ना जन्मजात प्रवृत्ति के कारण होता है। इस स्थिति में समय के साथ माथे की लाइन पीछे हटती है या सिर के ऊपर बाल पतले हो जाते हैं। दूसरा है हार्मोनल कारण, हार्मोनल असंतुलन, जैसे थायराइड की समस्या, पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम या पुरुष हार्मोन का प्रभाव बालों के घनत्व और आरंभिक झड़ने में भूमिका निभा सकता है। महिलाओं में प्रसव के बाद या मेनोपॉज के आसपास हार्मोनल बदलाव से भी अस्थायी बाल झड़ना हो सकता है। तीसरा कारण है तनाव और टेलोजेन इफ्लूवियम। तीव्र शारीरिक या मानसिक तनाव, जैसे तीव्र बीमारी, सर्जरी, जोरदार झटका या तीव्र तनाव कारक घटना के बाद कुछ हफ्तों या महीनों में अचानक अधिक बाल झड़ सकते हैं। इसे टेलोजेन इफ्लूवियम कहते हैं। यह अधिकांश बार अस्थायी होता है और कारण ठीक होने पर धीरे धीरे सुधार आता है। चौथा कारण है पोषण और विटामिन की कमी, आयरन की कमी, विटामिन डी की कमी, विटामिन B12 का अभाव, प्रोटीन की कमी और कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे जिंक और बायोटिन की कमी से बाल कमजोर होकर अधिक झड़ सकते हैं। संतुलित आहार बहुत महत्वपूर्ण है। पांचवा कारण है स्कैल्प की बीमारी और इन्फेक्शन। डैंड्रफ, सेबोरियाक डर्मेटाइटिस, फंगल इन्फेक्शन जैसे टीनिया या स्कैल्प इन्फ्लेमेशन से भी बाल झड़ सकते हैं। इन मामलों में अक्सर खुजली, लालिमा या स्केलिंग भी दिखती है। छठा है ऑटो इम्यून कारण। एलोपेसिया एरिटा में शरीर की रोग प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से बाल के फॉलिकल्स पर हमला कर देती है और साफ साफ पैच बनाकर बाल गायब हो जाते हैं। यह अचानक होता है और पैचेस छोटे या बड़े हो सकते हैं। सातवां है दवाइयों और मेडिकल कंडीशंस। कुछ दवाइयां जैसे कि कीमोथेरेपी ड्रग्स, कुछ एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी डिप्रेसेंट आदि बाल झड़ने का कारण बन सकती हैं। साथ ही डायबिटीज, थायराइड रोग तथा अन्य क्रॉनिक बीमारियां भी असर डाल सकती हैं। आठवां है स्ट्रॉन्ग केमिकल हीट ट्रीटमेंट और हेयर स्टाइल्स। बार बार केमिकल ट्रीटमेंट, डाई, परमानेंट, अत्यधिक हीट स्टाइलिंग और बहुत कसा हुआ पोनीटेल या ब्रैड बालों को कमजोर करके झड़ने का कारण बन सकते हैं। नौवां है उम्र और जीवन शैली। बुढ़ापा आने पर बालों का घनत्व घटता है। धूम्रपान, खराब नींद, अत्यधिक अल्कोहल और अस्वास्थ्यकर जीवन शैली भी बालों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर डालते हैं। डायग्नोसिस कैसे होता है? डॉक्टर क्या करेगा? डर्मेटोलॉजिस्ट आमतौर पर मेडिकल हिस्ट्री, दवाइयों की लिस्ट, फैमिली हिस्ट्री और बाल झड़ने का पैटर्न पूछेंगे। स्कैल्प की जांच, बालों का पुल टेस्ट, कुछ मामलों में स्किन बायोप्सी या डर्मोस्कोपी किया जा सकता है। खून की जांचें जैसे CBC, फेरिटिन, आयरन, TSH, थायराइड, विटामिन D, B12 और जिंक की टेस्टिंग मददगार होती है। उपचार और मेडिकल विकल्प, डॉक्टर की सलाह पर कई तरह के इलाज उपलब्ध हैं। टॉपिकल मिनॉक्सिडिल, पुरुषों के लिए फिनास्टराइड, पुरुषों में डॉक्टर की निगरानी में। हार्मोनल ट्रीटमेंट, महिलाओं में PRP, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी, टॉपिकल या ओरल सप्लीमेंट्स और जटिल मामलों में हेयर ट्रांसप्लांट। ऑटोइम्यून या इन्फेक्शन केस में विशेष दवा आवश्यक हो सकती है। घरेलू और लाइफस्टाइल उपाय, रूटीन जो आप घर पर अपना सकते हैं। संतुलित प्रोटीन युक्त आहार लें, अंडा, दाल, पनीर, चिकन, मछली आदि। आयरन युक्त खाने जैसे पालक, चने, सूखे मेवे लें। विटामिन D और B12 की कमी हो तो डॉक्टर के निर्देश पर सप्लीमेंट लें। बहुत ज्यादा गर्म टेलिंग हीट कम करें। बालों को हल्के शैम्पू से धोएं और साहस पूर्वक कंघी करें। स्कैल्प केयर टिप्स, नियमित हल्का मसाज, जैतून या नारियल तेल से
सर्कुलेशन बढ़ाता है और आराम देता है, पर यह सीधा बालों के बढ़ने का मजबूत वैज्ञानिक प्रमाण कम दिखाता है। फिर भी कई लोगों को राहत मिलती है। स्कैल्प साफ और सूखा रखें। फंगल इन्फेक्शन के संकेतों पर डॉक्टरी दिखाएं। होम रेमेडीज सावधानी के साथ। कुछ घरेलू उपाय जैसे प्याज का रस, एलोवेरा या नारियल तेल कुछ लोगों को लाभ पहुंचा सकते हैं, पर ये सभी पर काम नहीं करते और इनके वैज्ञानिक प्रमाण सीमित हैं। किसी भी घरेलू इलाज को लंबे समय तक करते समय त्वचा की प्रतिक्रिया पर नजर रखें। रोकथाम के आसान कदम: तनाव प्रबंधन, नींद, ध्यान, व्यायाम, संतुलित आहार, तंग हेयर स्टाइल न अपनाना, रासायनिक हीट ट्रीटमेंट कम करना और समय समय पर स्कैल्प की जांच कराते रहना प्रभावी रोकथाम है। कब डॉक्टर से तुरंत मिलें? अगर अचानक बहुत ज्यादा झड़ना, पैच बनना, स्कैल्प में सूजन, दर्द, रक्तस्राव या शरीर में किसी अन्य असामान्य लक्षण के साथ झड़ना हो तो तुरंत विशेषज्ञ से संपर्क करें। साथ ही यदि दवा शुरू करने से पहले मेडिकल चेकअप आवश्यक है तो उसे टालें नहीं। एक सरल सैंपल रूटीन एंड डेली वीकली: सुबह प्रोटीन समृद्ध नाश्ता और हल्की एक्सरसाइज। सप्ताह में 2 से 3 बार हल्की शैम्पूइंग और कोमल कंडीशनिंग। सप्ताह में 1 बार हल्का स्कैल्प मसाज 10 से 15 मिनट। यदि डॉक्टर ने सप्लीमेंट सलाह दी हो तो पालन करें। नोट और सावधानी: यह वीडियो सामान्य जानकारी के लिए है, यह व्यक्तिगत मेडिकल सलाह नहीं है। ठीक उपचार और दवाइयों के लिए हमेशा डर्मेटोलॉजिस्ट या ट्राइकोलॉजिस्ट से परामर्श लें। संक्षेप में, बाल झड़ने के कई कारण हो सकते हैं: जेनेटिक्स, हार्मोन, पोषण, तनाव, स्कैल्प की बीमारियां और जीवन शैली। सही डायग्नोसिस और समय पर कदम उठाने से कई मामलों में सुधार संभव है। छोटे छोटे व्यवहारिक बदलाव और विशेषज्ञ मार्गदर्शन से आप अपने बालों का स्वास्थ्य बेहतर रख सकते हैं। धन्यवाद।